हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। चलिए आज हम लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच कीजिए। स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, प्लासी का युद्ध कब शुरू हुआ था? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757 में। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी सहयोगियों के साथ। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसीलिए इसको किसके नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति भी इसको कहा जाता है। मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 में। कहाँ पर? लखनऊ के पास में काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्थान पर चलती हुई ट्रेन का जो खजाना था उसको लूट लिया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल 1947 से लेकर के 1948 था और ये अंतिम वायसराय थे। अगर बात करें पहले, प्रथम और अंतिम हमारे वायसराय कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। जब देश आज़ाद हो जाता है 1947 में, तो सी राजगोपालाचारी पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद ये पद को समाप्त कर दिया गया है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की जाती है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, यानी कि सेनापति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी सबसे लंबी है, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम माना जाता है। 2 धाराओं से मिलकर के बनी होती है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसीलिए इसका उद्गम भी गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में ज़्यादातर स्थित है। यह सबसे बड़ा मरुस्थल है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। थार डेजर्ट। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसको नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। कुल हाइट इसकी 8848.86 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है ये मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्यों में भी फैली हुई है। कैस्पियन सागर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। इसके साथ साथ ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो भंडार हैं एवं मछली पकड़ने के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। इसमें 3 बार वाचन हुआ है, तब जा करके 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। 11 दिसंबर को उनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, 11 दिसंबर 1946 को। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और प्रेजेंट में कौन है? जगदीप धनखड़। धनखड़ प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 552 होती है लोकसभा की अधिकतम संख्या, जिसमें कि 530 जो सदस्य होते हैं वो राज्यों से होते हैं, 20 सदस्य यूटी से होते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के रूप में राष्ट्रपति महोदय द्वारा चुने जाते थे। लेकिन 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2019 में, उसके तहत इस पद को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका जो कार्यकाल है 26 मई 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक इनका कुल कार्यकाल रहता है। 50 से 62 तक, यानी कि 12 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा था।
पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। क्या है? H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। जन्म के समय कुल 300 के समथिंग होती हैं, 270 से 300 के मध्य में होती हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी हड्डियां जुड़ती हुई चली जाती हैं और वयस्क के शरीर में कुल कितनी हो जाती हैं? 206 हड्डियां हो जाती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत यानी लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि पेट की दाहिनी ओर स्थित होती है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन ऊर्जा सूरज की जो ऊर्जा है इसका स्रोत है। इसमें हाइड्रोजन जैसे हल्के नाविकों का नाभिकीय संलयन होता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसके बाद में 1937 में इसको स्थापना की इसकी कलकत्ता में हुई थी और इसको 37 में मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब इसका प्रेजेंट में मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक कहा जाता है। मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास में होता है? तो आरबीआई को मुद्रा जारी करने का अधिकार प्राप्त है और 1 रुपये का नोट ये जारी करती है। 1934 की धारा 22 के अनुसार 1 रुपये का नोट जारी करने का जो अधिकार है वो आरबीआई के पास है। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व हरित क्रांति के नॉर्मन बोरलॉग। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक। वो आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक है, उनको बैंकों को ऋण देता है और ये जनता का बैंक है SBI। मेक इन इंडिया की योजना कब शुरू हुई थी? तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया विनिर्माण डिजाइन तैयार किया था। 25 सितंबर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति प्रेजेंट में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो कि एक आदिवासी महिला है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। 3 बार इनका निर्वाचन हो चुका है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो 14 जुलाई को 1923 को विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ये 5 अगस्त को इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, 2024 ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए हैं? तो वो पेरिस में आयोजित हुए हैं ओलंपिक 2024 में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई हो। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।